एक ऐसा सिग्नल जो कि एक बार वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया और उसकी तलाश आज तक अरबों डॉलर्स लगाकर वैज्ञानिक सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिला। ऑलमोस्ट 50 साल बीत गए हैं, वो सिग्नल आके चला गया, लेकिन वो किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मिला। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये विश्व के सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक है। अगर हम अभी की बात करें, आज की बात करें, तो आज भी कोई नहीं जानता कि हमारा धरती अपने तरह का एक सिंगुलर प्लैनेट है या फिर इसके तरह कोई और भी प्लैनेट मौजूद है। हमारे यूनिवर्स को अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो आपको इतने सारे अलग अलग प्लैनेट्स दिखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की भी बात करें तो कोई ना कोई ग्रह में कहीं ना कहीं एलियंस जरूर होंगे। डेट था 15 अगस्त 1977। जेरी एमन अपने किचन में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें एक सिग्नल मिला था और वो सिग्नल एक पेज में लिखा हुआ था। रैंडम नंबर्स और लेटर से बना एक सिग्नल, लेकिन ये सिग्नल कुछ अलग था। ये सिग्नल को कैप्चर किया था उस टाइम के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक, जिसका नाम था बिग ईयर। और ये टेलीस्कोप उस समय के सारे टेलीस्कोप से अलग था और डीप स्पेस से आ रहे सारे रेडियो सिग्नल्स को ये कैप्चर कर सकता था। इस पेज का हर एक कॉलम एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट करता था, अलग अलग रेडियो सिग्नल्स को। जो लो नंबर्स थे 1 के सामने, उसका मतलब था वीक सिग्नल, और जो हाई नंबर्स था उसका मतलब था स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और 1 से लेकर 9 तक और A से लेकर Z तक सारे लेटर्स, मतलब ओवरऑल ये कुछ बताता था। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों पेपर्स देख रखे थे, लेकिन 1977 के उस दिन जेरी का फोकस इस पार्ट पर गया, इस पेज के इस पार्ट पर। 6EQUJ5 ये एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग था और उन्होंने पेन से इसको गोल घेर दिया और साइड में लिख दिया वाओ, क्योंकि वो चौंक गए थे कि ये कैसे हो सकता है। इस सिग्नल के बहुत सारी बातें हैं जो कि इसको स्पेशल बनाती है। सबसे पहली बात, स्पेस से आ रहे किसी भी बैकग्राउंड नॉइज से ये करीब 30 गुना मजबूत था, 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था। और ये सिग्नल एक तरह का सिग्नल था जिसको कि कहते हैं नैरो बैंड सिग्नल। सिग्नल्स बहुत तरीके के होते हैं। जो वाइड बैंड सिग्नल्स होते हैं वो नेचुरल चीजों से कभी कभी आते हैं, और स्पेस में जितने भी तारे मौजूद हैं जो कि रेज को एमिट करते हैं वो सब वाइड बैंड सिग्नल्स होते हैं, नेचुरल सिग्नल्स। नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स उन्हें कहा जाता है जो कि नेचुरल सोर्सेस से नहीं आ रहे होते हैं, बल्कि दे आर जनरेटेड बाई टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जो कि मैन मेड है। अगर कोई सिंथेटिक रेडियो वेव है, यानी किसी डिवाइस से प्रोड्यूस किया गया, उसको कहते हैं नैरो बैंड सिग्नल। और ये सिग्नल नैरो बैंड सिग्नल ही था। जैसे ही जेरी एमन ने इसको देखा, उनके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई कि ये घटना ह्यूमैनिटी की फर्स्ट कांटेक्ट विथ एलियंस हो सकती है। लेकिन उनको ये प्रूव करना था कि एक्चुअली में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और प्रूव करना उनके लिए मुश्किल था। कोई भी वैज्ञानिक अगर रेडियो वेव्स को रीड करता है तो ये नॉर्मल जॉब से बहुत अलग जॉब होता है, और इनके लिए कुछ भी स्पेशल सिग्नल को प्रूव करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में रेडियो वेव्स जो हैं वो एब्सोल्युटली एवरीवेयर है, हर जगह है। सारे तारे, सारे क्वाज़ार्स, सारे ब्लैक होल्स सब कॉन्स्टेंटली रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत तरह के वेव्स को एमिट करते हैं। तो ये वाव सिग्नल स्पेशल है, इस पे पूरी दुनिया तभी यकीन करती। जेरी के पास ये चैलेंज था जब वो ये प्रूव कर देते हैं कि ये और किसी सोर्स से नहीं आ रही। ऐसे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड है उसमें, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि अगर हमारे ब्रह्मांड से आया हुआ कोई भी सिग्नल का इंटेंसिटी 1 होता है, नेचुरल सिग्नल का इंटेंसिटी, तो वो 1, 2, 3 इसी रेंज में रहता है। लेकिन ये 30 तक का सिग्नल था, इसकी पावर 30 तक गई थी। इसका मतलब ये वाव सिग्नल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके नेचुरल होने के चांसेस 1% से भी कम था।
और दूसरी बात, ये क्वासार्स, ब्लैक होल स्टार्स नैरो बैंड का सिग्नल रिलीज कर रहे हैं, ये आज तक विज्ञान ने पाया नहीं है। वो वाइड बैंड का सिग्नल रिलीज करते हैं। नैरो बैंड ये डिपिक्ट करता है कि कोई ना कोई ऐसी एंटिटी है जो बहुत दूर है और वो ये सिंथेटिक सिग्नल को प्रोड्यूस कर यूनिवर्स के दूसरे साइड को कांटेक्ट करना चाहते थे। और एक पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर किसी क्वासार या फिर ब्लैक होल या फिर किसी तारे से सिग्नल आ रही है तो वो कॉन्स्टेंटली आते रहती है, क्योंकि तारा वो अपने जगह पर मौजूद है और उससे जो रेडियो वेव्स आती है उसको परमानेंटली हम स्क्रीन पर देख सकते हैं आते हुए रियल टाइम में, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स से आते रहती है और कॉन्स्टेंटली उसका स्ट्रीम इधर होते रहता है। लेकिन वाव सिग्नल उस दिन आया और चला गया, और उसके बाद उसी सिग्नल को दूसरे वैज्ञानिक रिकैप्चर करने का ट्राई किए ताकि वो पता कर पाए कि ये किस तारे से आ रही है। मे बी ये कोई फेनोमेनन हो, एक साइंटिफिक फेनोमेनन हो जिसके बारे में हम ना जानते हो। ये बात वैज्ञानिकों ने सोचा, लेकिन वो मिस्टीरियस सिग्नल सिंपली गॉन था, गॉन, कभी भी वापस नहीं आया। और ये सिग्नल आके चला गया, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये आया और चला गया एक इन्वर्टेड यू के शेप में। तो अभी तक कंक्लूजन ये निकला कि ये एक आर्टिफिशियल सिग्नल है और ये ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आ रही है। बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने ये आर्ग्यू किया कि ये हो सकता है कि हमारे किसी सैटेलाइट का सिग्नल हो, लेकिन उस समय 1970s के समय हमारे ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 ही सैटेलाइट थे उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अभी के समय में, आज के समय की बात करें तो करीब 8000 सैटेलाइट्स रियल टाइम में धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। वाव सिग्नल के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 1420 MHz यानी मेगाहर्ट्ज पर आ रही थी, और जो सिग्नल्स इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की सिग्नल एक ऐसी सिग्नल है जो कि एक ऐसी सभ्यता ही बना सकती है जो काफी यंग हो, यानी ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी यंग सिविलाइजेशन जो कि रेडियो सिग्नल के टेक्नोलॉजी के प्रथम पड़ाव पर है, वही इस सिग्नल को क्रिएट कर सकती है। इस सिग्नल को हाइड्रोजन लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स नेचुरली रेडियो वेव्स इसी फ्रीक्वेंसी पर निकालते हैं। मतलब सिंपली स्पीकिंग, एक लाइन में समरी ये है कि कोई भी सभ्यता जब नई नई टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करेगी तो यही फ्रीक्वेंसी है जो कि वो सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू करेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और हमारे नेचर का एक कनेक्शन है। 1420 मेगाहर्ट्ज ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी है किसी भी यंग सिविलाइजेशन के लिए, जो कि कॉस्मोस में सिग्नल जस्ट एमिट करना शुरू ही किया है। किसी भी एलियन सिविलाइजेशन की भाषा क्या होगी ये कोई भी नहीं जानता है। तो टेक्नोलॉजी के दुनिया में जब भी कोई रेडियो सिग्नल्स की बात करता है और कोई भी एलियन सभ्यता है, तो उसमें जो सबसे वाइज मेंबर होगा वो ट्रांसमिट करेगा इसी फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हाइड्रोजन जो कि हमारे ब्रह्मांड में अबंडेंस में अवेलेबल है, वो जब एमिट करता है रेडियो वेव्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी यही होती है। तो इसीलिए इसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स हमें आई। हर वैज्ञानिक की एक फैंटेसी होती है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो कि धरती पर कहीं ना मिला हो इतिहास में, और वाव सिग्नल कुछ ऐसी ही डिस्कवरी थी। तो हम अगर समराइज करें तो वाव सिग्नल एक ऐसी सिग्नल है जो कि परफेक्ट रेप्लिका थी उस चीज की जिसकी वैज्ञानिक सेंचुरीज से तलाश कर रहे थे। वाव सिग्नल एक नैरो बैंड सिग्नल था जो कि किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से आई थी और उसकी ओरिजिनेशन स्पेस में हुई थी, यानी ये टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनरेटेड थी और हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर जेनरेटेड थी। तो किसी न किसी तरह का इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म उसको जेनरेट कर रहा था, और ये 1420 मेगाहर्ट्ज पे थी। वो सिग्नल अगले दिन वैज्ञानिक फिर से डिटेक्ट करने का कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे। वो आया और चला गया, और उस घटना के बाद, उस स्पेशल दिन के बाद, कई हाई पावर सैटेलाइट्स को सेट किया गया और हर एक दिन पास होता गया, और आज लगभग 50-60 साल बाद वैसा कोई भी सिग्नल दोबारा वैज्ञानिकों को नहीं दिखा, कोई भी छोटा सा भनक भी नहीं, नथिंग। अगर वो दोबारा आता तो वैज्ञानिक उसको और अच्छे से रीड कर पाते और उसके सोर्स को कंफर्म कर पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 साल बाद भी ये नहीं हो पाया।
इसके बारे में एनफ डेटा भी नहीं है हमारे पास। फिर साल 2017 से 20 तक कई वैज्ञानिक इस सिग्नल को रीड करने का ट्राई किए और बिग ईयर जो कि उस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप था, उसके कंपैरिजन में अभी हमारे पास जो टेलीस्कोप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे करीब 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स होने के बाद भी वैसा सिग्नल आज तक नहीं मिला। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो प्रीसियस सिग्नल हमें मिला, अब टेक्नोलॉजी है तो वैसे सिग्नल को हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला। एक कॉन्स्टलेशन है सैजिटेरियस। अभी के रिसेंट स्टडीज जो कि वाव सिग्नल पे किया गया, उसमें यही पता चला कि ये सिग्नल सैजिटेरियस से आया था। रिकॉर्डेड सिग्नल की जांच पे पता चला कि ये सैजिटेरियस नाम के कॉन्स्टलेशन के किसी तारे के, किसी प्लैनेट के, किसी एलियन ग्रुप ने इसको सेंड किया था। और ये भी हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन हमसे भी पुरानी हो, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, लेकिन क्योंकि सिग्नल्स लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर नहीं सकती, तो उसको आने में भी लाखों साल लग गए। सैजिटेरियस ए जो कॉन्स्टलेशन है वो 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर आज से 26,000 साल पहले वो सिग्नल उन्होंने भेजा होगा, तब जाके वो 1970s के समय धरती पे रीच किया होगा। ओरिजिनेशन टाइम और रिसीविंग टाइम में बहुत डिफरेंस होता है, तो मे भी अभी रियल टाइम में भी कई ऐसे सिविलाइजेशंस होंगे जो कि दूसरे सिविलाइजेशंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सिग्नल्स को आने में क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए वैसा सिग्नल हमें फ्यूचर में कभी न कभी फिर से जरूर रिसीव होगा, और इसी का इंतजार वैज्ञानिकों को है। लेकिन वाव सिग्नल से ये कंफर्म जरूर हो जाता है कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में लाइफ, यानी ये जो लाइफ है, यानी इंसान का दिमाग, इंसान के रैंडम काम, जो एक नॉन लिविंग से लिविंग थिंग की बात आती है, तो ये लिविंग सिर्फ हमारे धरती पर ही नहीं है, बल्कि दूर मौजूद बहुत सारे प्लैनेट्स पर मौजूद है। भले ही उनका शेप अलग होगा, हाथ पैर वगैरह सब अलग होंगे, लेकिन ग्रेविटी क्योंकि यूनिवर्स के हर जगह पर है, तो वो सतह पर रहते हैं, ये तो कंफर्म्ड है। और बॉडी का जो शेप होता है किसी भी लाइफ फॉर्म का, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी से भी इफेक्ट होता है। इंसान का 2 हाथ है, 2 पैर है, ये हमारे लिए तो नॉर्मल है क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी को हम साइंटिफिक और टेक्निकल एंगल से देखें तो क्योंकि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमारे बॉडी का शेप ऐसा है। तो मे बी एलियंस के मल्टीपल हाथ होंगे, मल्टीपल पैर होंगे, या फिर बड़े चेहरे होंगे, लेकिन ह्यूमन जैसे दिखने वाले लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ये 99.9999999999% कंफर्म्ड है। भले ये जो 0.00001% है, ये मे भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की माने तो हाँ, एलियंस मौजूद है। तो ये था एक डेडिकेटेड वीडियो वाव सिग्नल के बारे में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर इंफोटेनमेंट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।